बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum. This is Kamran Anjam. Welcome to the Punjab Education Academy. Today we shall discuss the most important MCQs on education for the purpose of one paper. This is the most important topic regarding the objective preparation of headmaster, headmistress and lecturer education. So let's move toward the topic. Table of specification, TOS, is a tool used to ensure that a test measures the content and thinking skills that the test intends to measure. TOS यानी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ऐसा आला है जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि टेस्ट कंटेंट और उन थिंकिंग स्किल्स को मेजर करता है जिनकी पैमाइश करना वो टेस्ट चाहता है. यानी कि एक टेस्ट कंटेंट और उन थिंकिंग स्किल्स को मेजर करता है जिनको वो एक्चुअली टेस्ट मेजर करना चाहता है. ऐसा आला जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ऐसा है या नहीं, उस टूल को TOS यानी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं. MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, या तो ये एक किसी प्रॉब्लम पर मुश्तमिल होता है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट या फिर ये किसी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट जिसको फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, या फिर एंड टू आर मोर ऑप्शंस या फिर दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं. जिस तरह के ट्रू फॉल्स इसकी एक एग्जांपल है. ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स या फिर किसी एक प्रॉब्लम पर मुश्तमिल होता है. कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स कैन नॉट मेजर थ्रू MCQs टेस्ट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स मेजर नहीं किए जा सकते हैं. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन, जिस सवाल पर मुश्तमिल होता है एक MCQ या फिर जो वो स्टेटमेंट होती है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, इज रेफर्ड एज स्टेम. उसको स्टेम कहा जाता है. यानी कि एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो जिस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है उसको स्टेम कहते हैं. द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स, दिए गए जो जवाबात हैं उसकी जो लिस्ट है एक MCQ के अंदर, उस लिस्ट को या तो अल्टरनेटिव्स कहते हैं, चॉइसेस या फिर ऑप्शंस कहा जाता है. द इनकरेक्ट ऑप्शंस in MCQ are called distractors. याद रहे कि जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, चारों ऑप्शंस होते हैं, 3 या 4 जो ऑप्शंस होते हैं उनको ऑप्शंस, चॉइसेस या अल्टरनेटिव्स कहा जाता है. जबकि उनमें से एक करेक्ट आंसर होता है, बाकी तीनों जो होते हैं उनको, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स यानी कि परेशान करने वाले, भटकाने वाले कहा जाता है, डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है. जो कि उसके जो चार ऑप्शंस होते हैं उनमें एक करेक्ट ऑप्शन होता है और बाकी के जो साथ वाले 3 ऑप्शंस होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ, और अब उस MCQ के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आंसर कहते हैं. यानी कि उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होता है उसको आंसर कहा जाता है. सो इट वाज द टॉपिक रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस एंड लेक्चरर एजुकेशन. Hopefully it will be very informative for you. Once again, I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz Pakistan.
زندہ باد.